दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड फार्मासिस्ट आज आप सभी लोगों को और फार्मासिस्ट के जो छात्र हैं जो डी फार्मा कर रहे हैं और आम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं जो एड्स के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो शरीर को बहुत ही डैमेज कर देता है, वीक कर देता है। तो HIV क्या है? HIV एक वायरस है जिसको यहाँ HIV, आप सोच रहे होंगे कि HIV होता क्या है। HIV का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि एक प्रकार का ये वायरस है या आम भाषा में कीटाणु कह सकते हैं इसको, जो लोग नहीं समझ पाएंगे। हालांकि ये वायरस होता है, वायरस के नाम जाना जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको नाम क्यों दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा? इसलिए दिया गया है क्या, क्योंकि ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि ह्यूमन आदमी, इम्यूनिटी पावर और वायरस यानी कि जो हमारी बॉडी की क्षमता है रोग से लड़ने की और शरीर की जो ताकत है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसको HIV के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बहुत ही कम कर देता है, जिससे शरीर हमारा वीक होता चला जाता है। तो और इसको एड्स के नाम से भी जाना जाता है। एड्स, अब आप समझ रहे होंगे, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि एड्स क्या है, एड्स इसको क्यों कहते हैं। एड्स की अब आप सोच रहे होंगे कि एड्स क्या है। AIDS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, AIDS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अब आपको उसकी फुल फॉर्म बता दी जा रही है। एड्स का मतलब है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको हम बता रहे हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड हो गया, I से इम्यून हो गया, तो D से डिजीज हो गया और S से सिंड्रोम हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो D से सिंड्रोम हो गया, S से सिंड्रोम हो गया, D से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो बीमारियां हैं ये होने का कारण क्या है, ये आपको बहुत ही जानकारी महत्वपूर्ण है होनी, क्योंकि आपको ये जानकारी अगर होगी तो आप इससे बहुत ही अपना जो बॉडी है उसको जो बचा सकते हैं। तो ये सेक्सुअल जो ट्रांसमिशन है, सेक्सुअल जो वो है, अगर हम किसी इन्फेक्टेड लेडीज़ के पास जाते हैं जिसको एड्स पहले से ही है, या लेडीज़ किसी इन्फेक्टेड मेंस के पास या आदमी के पास जाती है, तो उसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके द्वारा ये फैलने की संभावना अधिक रहती है। और इसका दूसरा कारण ये भी है, अगर कोई पेशेंट को एड्स है और वो उसका ब्लड जो स्वस्थ आदमी है, इन्फेक्टेड नहीं है, उसको चढ़ा दिया जाए या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जिस पेशेंट को एड्स है और उसको जो सिरिंज आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सिरिंज दूसरे पेशेंट को लगा दी जाए, तो उसमें भी उसको एड्स हो सकता है, हो सकता नहीं, हो ही जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भ में भ्रूण है या बच्चा है, अगर माता को एड्स है तो बच्चे को भी होने की संभावना पूरी रहती है। और इसमें जो कहीं आपको जो कट लग गया है इन्फेक्टेड पेशेंट को जिसको एड्स है और वो दूसरे जो एड्स के पेशेंट नहीं है उसको उसका कट लग जाए, ब्लड लग जाए, तो उससे भी ये हो सकता है। और जो आप शेविंग वगैरह कराते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है कि जो शेविंग कराते हैं या कटिंग कराते हैं
तो उसमें जो ब्लेड यूज़ होता है उसको आप बार बार यूज़ ना करें। या जैसे किसी आप नाई की दुकान पर चले गए, मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, उसने आपका तो आप किसी को एड्स है और उसका ब्लेड आपको कहीं कट लग गया और उसने वो जो ब्लेड है वो आपके लिए यूज़ कर दिया, तो आपको भी उसकी होने की संभावना हो सकती है। तो इससे जो है ये तरीके हैं एड्स के होने के। हालांकि इससे ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपने परिवार से अलग रहे, परिवार में रह सकता है, खाना भी खा सकता है। तो अगर उसके अंदर मुंह में छाले हैं, जख्म हैं, इन्फेक्टेड जो पेशेंट है या रोगी है एड्स का, उससे अगर मुंह में छाले हैं, जख्म है, तो उसका झूठा आपको नहीं खाना है। वैसे उसके पास में बैठ सकते हैं, अगर उसके आँख से पानी आ रहा है तो पूछ सकते हैं और उसके वस्त्र भी पहन सकते हैं। उसमें कोई छुआछूती वैसे कोई बीमारी है नहीं है। और इसका जो बचने का तरीका है कि आप जो है इन्फेक्टेड पेशेंट जो एड्स के हैं उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड का डोनेट करना, या पुराने सीरीज से एक पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को, तीसरे पेशेंट को, चौथे पेशेंट को एड्स वाले पेशेंट्स की सीरीज को यूज़ किया जाए जैसे कि पहले किया जाता है। अब तो हालांकि ऐसा होता है नहीं, अब तो डिस्पोजेबल सीरीज ली जाती हैं जो एक पेशेंट के लिए ही यूज होती है और उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। मशीनें आती हैं उसको डैमेज करने के लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जो इसके लक्षण हैं तो उसमें लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती हैं वो फूल जाती हैं, जैसे बगल में होती हैं, जांघों में होती हैं, नज़ला बार बार होगा और आपको फीवर भी हो सकता है और आपकी धीरे धीरे बॉडी वीक होती चली जाती है। तो ये इम्यूनिटी पावर जो बॉडी की है, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, जो हमारी रेड सेल्स हैं उनको ये आक्रमण उन पर करता है, या वाइट सेल्स हैं जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है जिनके अंदर, जो हमारे शरीर को रोग से बचाती हैं। जो रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और रोगी धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी को एड्स हो जाए तो वो जल्दी 10-5 साल में, 15 साल में, 20 साल में वो अपना जीवन यापन कर सकता है ट्रीटमेंट के साथ, परहेज के साथ, और अपनी फैमिली में उसको रहने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ना ही फैमिली वालों को उसको छुआछूत बोलना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बीमारी हो जाती हैं, अनजाने में भी हो जाती हैं। तो इसमें मैंने आपको ये जानकारी दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है एड्स के बारे में। फिर बता देता हूँ कि HIV एक वायरस है जिसके द्वारा ये ब्लड के अंदर चला जाता है, योनि के द्वारा, इंटरकोर्स के द्वारा, ब्लड चढ़ने के द्वारा। इन्फेक्टेड पेशेंट का अगर दूसरे सही पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया जाए उसके द्वारा, और कई ब्लडिंग कटिंग हो रही है, मुंह के अंदर छाले हैं उसका झूठा खाने से, गर्भवती महिलाओं को अगर एड्स है तो उसके बच्चों को जो भ्रूण है या फेटस बोलते हैं, जो छोटा अंदर 2 महीने का, 3 महीने का भ्रूण है, तो बच्चा है, उसको भी ये इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए आप ये सावधानी बरतिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो और आप स्वस्थ रहें। और आप ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करें ताकि इससे आपको जागरूकता मिले और आपके मिलने वालों को सभी को जागरूकता मिले, जागरूक हो जाएं। और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपको नई नई वीडियो ऐसे ही बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जो कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आप जो है इससे बिल्कुल जानकारी हो जाएगी आपको बिल्कुल इसके बारे में कि एड्स क्या है, किससे होता है, क्या इन्फेक्शन है, क्या इसके लक्षण हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं। तो आप हमारे चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।